मैं 2 साल बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान अपने घर को जा रहा था। मेरी सारी तैयारी मुकम्मल थी। बस अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ खिलौने खरीद। फिजा मेरी 6 साल की बस एक ही बेटी थी और फिजा को गुड़ियों का हमेशा से शौक था। मैं खास तौर पर फिजा के लिए गुड़िया खरीदने एक बहुत बड़े डॉल हाउस गया। दुकान में दाखिल होते ही मैं गुड़ियों का जायजा लेने लगा। फिर अचानक मेरी नजर एक बहुत सी अजीब गुड़िया पर पड़ी जो दुकान के एक कोने में छुपा कर रखी गई। मैं वो गुड़िया उठाकर इस अरब सेल्समैन के पास गया और इससे गुड़िया की कीमत पूछी। वो अरब सेल्समैन गुड़िया मेरे हाथ में देखकर हैरान हो गया और इसने मुझसे पूछा, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? फिर सेलमैन ने एक मुलाजिम लड़के को बुलाकर इसे डांटना शुरू कर दिया कि ये गुड़िया दुकान में कौन लाया। मुलाजिम डांट सुनता रहा। फिर सेलमैन ने मेरी तरफ माजरत खाना अंदाज में देखा और कहा, सॉरी भाईजान, ये गुड़िया फरोख्त नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और सेलमैन से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है इस गुड़िया में? इसने बात टालते हुए कहा, आप छोड़ें, आप कोई और गुड़िया देखें। लेकिन मुझे तजस्सुस होने लगा। मैंने कहा, मैंने यही गुड़िया खरीदनी है। इस सेलमैन ने टालते हुए कहा, भाई इस गुड़िया को छोड़ें, ये बहुत महंगी है, आप कोई और गुड़िया ले लें। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा। मैंने कहा, जितनी भी महंगी हो मैं यही गुड़िया लूंगा। इस सेलमैन ने ठंडी सांस भरकर कहा, अच्छा ले जाएं। मैंने कीमत पूछी। सेलमैन ने कहा, आप बस गुड़िया ले जाएं, ये फरोख्त नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और कहा, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे ले जाऊं? आपकी बातों का मतलब क्या है? इस सेलमैन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे अपने पास टेबल पर बिठाया। इस वक्त दुकान में कोई खास रश नहीं था। फिर वो सेलमैन मुझे बताने लगा, दरअसल ये गुड़िया 40 साल पहले मेरे दादा मिस्र से लाए थे और आज तक बिल्कुल वैसी है जैसी इस वक्त थी। मेरा दादा ने इस गुड़िया को कई बार बेचने की कोशिश की, लेकिन ये गुड़िया एक बार फरोख्त होकर फिर हमारे पास वापस आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये गुड़िया चलकर या उठकर आती होगी। जी नहीं, कोई ग्राहक इसे गुड़िया को बेचने के लिए हमारी दुकान पर लाता है और हम इसे फिर से खरीद लेते हैं। हमें नहीं मालूम ये गुड़िया वापस कैसे आती है और इसके पीछे क्या राज है, लेकिन खरीदने वाला इस गुड़िया को जितनी भी दूर ले जाए, एक हफ्ते बाद ये गुड़िया हमारे पास वापस आ जाती है। मेरे दादा ने इस गुड़िया को 7 बार बेचा था और अब्बू ने भी लातादाद बार बेच दिया और मैंने खुद इस गुड़िया को अपने हाथों से 6 बार बेचा। लेकिन जैसे ही तुम देख रहे हो, ये गुड़िया फिर हमारे पास है। 3 साल पहले हमने इस गुड़िया को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन ये हर बार किसी न किसी तरह दुकान पर पहुंच जाती है। इस सेलमैन ने अपनी बात खत्म की और मैं मुस्कुराया। मुझे सेलमैन की बातें किसी लतीफे से कम नहीं लग रही थी। मैं सेलमैन का शुक्रिया अदा करके पाकिस्तान चला आया। फिजा इस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी 1-2 दिनों में इस सेलमैन की बातों को भूल गया। फिजा इस गुड़िया के साथ खुश थी और मैं फिजा को देखकर खुश था। मुझे सेलमैन की बातें खौफनाक डाइजेस्ट की कहानियों से ज्यादा नहीं मालूम हो रही थी। रूटीन की जिंदगी जारी थी। मैं चौंक सऊदीया से नया नया आया था, इसलिए मेरे घर मेहमानों की आमद थी। एक रात मेहमानों से फारिग हुआ तो मेरी बेटी मेरे पास कमरे में आई और इसने कहा, पापा ये गुड़िया बात करती है। मैंने फिजा की बात को मजाक में उड़ाते हुए पूछा, अच्छा क्या कहती है भई आपकी ये गुड़िया? फिजा ने बताया, ये गुड़िया कहती है मुझे छोड़ दो। मैं फिजा की बात पर हंसा था। अगले दिन फिजा की वो गुड़िया गायब हो गई। पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं थी। फिर मैंने अपना कमरा देखा, वो गुड़िया मेरे कमरे की अलमारी में से निकली। मैं पहली बार कुछ हैरान हुआ, क्योंकि जिस अलमारी से वो गुड़िया निकली थी वो मेरी जाती अलमारी थी और हर वक्त इस पर ताला लगा रहता था, जिसकी चाबी भी मेरे खुद के पास ही होती थी। फिर वो गुड़िया इस अलमारी में कैसे पहुंची? खैर मैंने सोचा शायद फिजा और मेरी बीवी ने गलती से लाकर रख दिया हो इस अलमारी में। ये अगली रात का वाकया है। हम सब खाना खा रहे थे। फिजा भी कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी। फिजा की आदत थी, जहाँ जाती जो काम करती वो गुड़िया इसके साथ रहती। खाना खाते खाते अचानक फिजा के हाथ से वो गुड़िया गिर गई। गुड़िया फर्श पर बड़े जोर से गिरी। अगर गुड़िया की जगह कोई ग्लास होता वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिजा ने कुर्सी से उतरकर वो गुड़िया उठाई, लेकिन मैं और मेरी बीवी ये देखकर सदमे में आ गए कि इस गुड़िया के नाक से खून बह रहा था। मैं हैरत से इस बेजान गुड़िया को देख रहा था जिसके नाक से किसी जिंदा इंसान के जैसे खून निकल रहा था। अगर कोई और मुझसे ये बात कहता तो मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन वो सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे पहली बार इस सेलमैन की बातें याद आ रही थी। इस वाकये के बाद मैं इस गुड़िया के बारे में सोचने लगा, वो कैसी गुड़िया थी, इसके पीछे क्या राज छुपा था। मुझे ये जानने में दिलचस्पी होने लगी। मैंने पहली बार फिजा के हाथ से वो गुड़िया लेकर गौर से देखी। वो थोड़ी मुख्तलिफ जरूर थी, लेकिन पहली नजर इसे देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था वो गुड़िया पुरिसरार भी होगी। एक दिन यूं ही फिजा गुड़िया के साथ खेल रही थी और इसे नहला रही थी। फिजा के सामने एक बाल्टी रखी थी जिससे वो गुड़िया को नहला रही थी। मैं भी वहीं फिजा के पास बैठा मोबाइल देख रहा था जब अचानक गुड़िया को नहाते नहाते गुड़िया फिजा के हाथ से छूटकर इस पानी की बाल्टी में जा गिरी। मैंने भी गुड़िया के गिरने की आवाज सुनी थी, इसलिए फिजा के पास चला गया। अब वो गुड़िया बाल्टी में गिर गई। फिजा ने कुछ परेशानी से मुझे बताया। मैंने मुस्कुराते हुए फिजा से कहा, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। मैंने गुड़िया निकालने के लिए जो ही बाल्टी में हाथ डाला तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाल्टी में कोई गुड़िया नहीं। मैं बाल्टी को अच्छे से देखा, फिर बाल्टी का पानी निकाल कर भी देखा, लेकिन वो गुड़िया नहीं मिली, जबकि फिजा ने मेरी आंखों के सामने वो गुड़िया इस बाल्टी में गिराई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह की मोरल अखलाकी पुरिसरार सबक आमूज़ कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।